हेलो दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, आज हम हरियाणा का एक अच्छा टॉपिक फिर से लेके आए हैं, वो है हमारा एनसीआर पढ़ेंगे। आज हम एनसीआर से रिलेटेड मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम देखेंगे एनसीआर नहीं होता, वैसे एनसीआरपी होता है, ठीक है, पर शॉर्टकट में इसको एनसीआर लिखा जाता है, ठीक है। तो एनसीआर की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है कि एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 1985। एनसीआर की फुल फॉर्म हमारी क्या हो गई? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। हिंदी में हम बात करते हैं इसकी, तो एनसीआर की हम हिंदी में बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अंतर्गत जो मतलब स्टेटों के ज़िले आते हैं, उनका मतलब जो निर्माण मतलब उसके मतलब गतिविधियाँ हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत की जाती हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी कौन सी हमारी, आपको पता है, दिल्ली। तो हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है? दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर कितने ज़िले आते हैं, कितने स्टेटों से एनसीआर लगती है, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम। तो ये हो गया हमारा एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 1985 एक्ट के तहत मतलब ये लागू हुआ था एनसीआर, ठीक है। हिंदी में बात करते हैं हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो हम बात करते हैं, इसकी ट्रिक हमारी होगी, आपको हम मैप याद करवा देंगे। मतलब मैप आपको याद हो गया होगा, हमने कई क्लासों में मैप किया है। तो मैप के अंदर हम क्या करेंगे? ज़िले वाइज करेंगे। करनाल से लेंगे और करनाल से जींद आएंगे, फिर जींद से आएंगे हम भिवानी, ठीक है। जो ये नीचे के ज़िले हैं ये आते हैं हमारे सारे एनसीआर में, ठीक है। ये सारे ज़िले एनसीआर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं हरियाणा की। सबसे पहले हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर के अंदर आते हैं भाई। हरियाणा के 14 ज़िले, ठीक है। हरियाणा के 14 ज़िले, यूपी के 8 ज़िले, राजस्थान के 2 ज़िले एनसीआर के अंदर आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत आते हैं। तो सबसे पहले हम हरियाणा के 14 ज़िले करते हैं। सबसे पहले हमारा ज़िला कौन सा होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं भिवानी, दादरी, फिर बात करते हैं रोहतक, करनाल, पानीपत, ठीक है। पानीपत के बाद हम बात करते हैं फिर नीचे सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद की हम बात करते हैं फिर पलवल, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14वां हमारा हो जाएगा जींद। अगर आपको मैप याद है तो हम करनाल से जींद मिलाएंगे और जींद से भिवानी, इसके नीचे वाले ज़िले सारे आएंगे एनसीआर के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा के 14 ज़िले ये हैं,
जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी की। तो यूपी के जो 8 ज़िले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो करनाल से सीमा बनाता है, कौन सा? शामली। शामली, पानीपत से बागपत, और जो एक ज़िला है यूपी का जो सीमा बनाता है सिर्फ दिल्ली से ओनली, वो कौन सा है? गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद, फिर है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, 4 ज़िले हो गए। और फिर है एक हमारा बुलंदशहर, बुलंदशहर, मेरठ, फिर एक हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, और एक 8वां ज़िला है हमारा शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़। शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं नोएडा को। ठीक है, बुलंदशहर हो गया, मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, और एक हमारा मुजफ्फरनगर। तो 8 ज़िले हो गए हमारे यूपी के। ठीक है, 8 ज़िले हो गए हमारे यूपी के। कौन कौन से हो गए? शामली, शामली के बाद बागपत, कौन सा हो गया? बागपत। बागपत के बाद हम बात करते हैं फिर गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर हम बात करते हैं बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद फिर बात करते हैं मेरठ की, फिर हापुड़, हापुड़ फिर और हमारा हो जाएगा मुजफ्फरनगर। तो ये 8 ज़िले हो गए किसके? यूपी के। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 2। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर। ठीक है, अब एनसीआर की हम बात करते हैं। टोटल क्षेत्रफल कितना है एनसीआर के अंतर्गत? हरियाणा के 14 जिले भिवानी, दादरी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। यूपी के शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर। राजस्थान के अलवर और भरतपुर। इसके बाद हम बात करेंगे जो टोटल क्षेत्रफल है, मतलब कुल क्षेत्रफल है हमारा, कुल क्षेत्रफल एनसीआर का वो कितना है? वो है हमारा 58,332 स्क्वायर किलोमीटर। 58,332 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल किसका? एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन का। ठीक है, इसके अंतर्गत मतलब जो 58,332 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है एनसीआर का, दिल्ली में इसका क्षेत्रफल होगा, दिल्ली का इसमें 1484 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1484 स्क्वायर किलोमीटर होगा हमारा किसका? एनसीआर के अंदर दिल्ली का क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा की हम बात करेंगे, जो हरियाणा है इसका 57% हिस्सा, 57% हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? एनसीआर के अंतर्गत आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है 57% हिस्सा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो 57% हिस्सा किसके अंदर आता है इसका? दिल्ली के अंदर, मतलब 28,545 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा आता है किसके अंदर? नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है किसका? दिल्ली का। हरियाणा का 28,545 स्क्वायर किलोमीटर आता है दिल्ली के अंतर्गत।
1484 आता है हमारा दिल्ली का ओनली जो क्षेत्रफल है दिल्ली का 1484 स्क्वायर किलोमीटर। तो यही था बस हमारा एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन 1985। हरियाणा के 14 ज़िले याद रखने हैं आपको, यूपी के 8 ज़िले हैं, राजस्थान के 2 ज़िले हैं, और कुल क्षेत्रफल एनसीआर का 58,332 स्क्वायर किलोमीटर है। और दिल्ली का इसके अंतर्गत आता है हमारा 1484 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा का 57% हिस्सा आता है, ये मैंने याद रखना है हमको, 57% हिस्सा आता है एनसीआर के अंतर्गत। 28,545 स्क्वायर किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल आता है किसके अंतर्गत, दिल्ली के अंतर्गत। तो ये था हमारा एनसीआर। अगली क्लास के अंदर हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे हरियाणा जीके का। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारी क्लास को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।